राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, उसका सूतक लगेगा या नहीं लगेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात करेंगे कि ये राशियों पर किस तरह से प्रभाव डालेगा और वो कौन सी शुभ राशियां हैं जिनको इस ग्रहण के बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। 2 अक्टूबर पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व है। उस दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। बंधुओं, पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर को हुई। उस दिन भी ग्रहण था, चंद्र ग्रहण, और पितृपक्ष का समापन भी ग्रहण के साथ हो रहा है। शास्त्रों के मुताबिक 15 दिन के अंतर पर यदि ग्रहण हो या एक ही महीने में 2 ग्रहण लगें तो ये ग्रहण अच्छे नहीं माने जाते। देश काल परिस्थिति के हिसाब से इन ग्रहणों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि इसको खगोलीय घटना माना जाए तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है, यानी कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार या कंकड़ सूर्य ग्रहण। यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ग्रसित कर ले और धरती पर लगभग रात के समान समय दिखाई दे, यानी कि अंधेरा हो जाए पूरी तरह, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। चंद्रमा को सूरज के सामने से गुजरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन पूर्ण ग्रहण के समय केवल 7 मिनट तक चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ग्रसित करता है और धरती पर 7 मिनट के लिए अंधेरा छा जाता है। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण की बात करें तो इसमें चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य को ग्रसित करता है। आंशिक रूप से उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं आती। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात करें तो यहाँ पर सूर्य को चंद्रमा मध्य से ग्रसित करता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक रिंग बन गई हो, इसीलिए इसको वलयाकार या कंकड़ सूर्य ग्रहण कहते हैं। 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो वलयाकार यानी कि कंकड़ सूर्य ग्रहण है। अब ये बात हुई खगोलीय विज्ञान की। अब यदि शास्त्रीय बात करें तो सूर्य और चंद्रमा से राहु और केतु शत्रुता मानते हैं, क्योंकि स्वर्भानु नाम का एक राक्षस था। भगवान श्री हरि जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तब वो स्वर्भानु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठा और उसने अमृत पान कर लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया। ये बात उन्होंने श्री हरि को बताई और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु के 2 टुकड़े किए। जो सिर बना उसको राहु कहते हैं और जो धड़ बना उसको केतु कहते हैं। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा से राहु और केतु की शत्रुता है। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की जब कोशिश करते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ये इसका पौराणिक आधार है। अब बंधुओं, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण रात को 9:17 से शुरू होगा और रात को 3:17 पर समाप्त होगा। ग्रहण की यदि कुल अवधि की बात की जाए तो ग्रहण की अवधि 6 घंटे 4 मिनट रहेगी। इस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व है। सूतक की बात करें तो सूर्य ग्रहण का सूतक यूं तो 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन
इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके का सूतक नहीं लगेगा। इसलिए आप पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। कन्या राशि और हस्त नक्षत्र पर यह ग्रहण होगा। ये ग्रहण ज्योतिषी आधार पर देखा जाए तो सभी राशि के जातकों पर इसका असर होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि 2 ग्रहण एक साथ 15 दिन के अंतर पर हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ब्रह्मांड में नवग्रह स्थापित हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका प्रभाव भारत में हो ना हो, इसका सूतक लगे न लगे, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक ये ग्रहण अपना प्रभाव डालेगा। यदि हम 2 ग्रहण की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन 2 ग्रहण की वजह से आगामी 1 से 6 महीने में जनहानि देखने को मिल सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, राजनीति में बहुत बड़े उथल पुथल हो सकती है, युद्ध जैसे हालात की घटनाएं बन सकती हैं, ये देखने को मिल सकती हैं। अब ये ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र पर हो रहा है। इसके साथ ही राहु की दृष्टि कन्या राशि में विराजमान सूर्य, बुध और केतु पर रहेगी। उसके साथ ही सूर्य और शनि के बीच षडाष्टक योग सूर्य ग्रहण वाले दिन बनेगा। ग्रहण के समय सूर्य और शनि एक दूसरे को 8वीं दृष्टि से देख रहे होंगे। इसलिए सभी राशि के जातकों पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। ये प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लगभग 1 महीने तक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशि की जिनको इस ग्रहण के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, ये ग्रहण वृषभ, धनु, मकर और कुंभ राशि, इन 4 राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर के आएगा। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की है, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। ये जो 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण है, ये इन 4 राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम हो सकता है। यदि इसके फलों की बात की जाए तो इन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी। उनके इस दौरान लिए गए सारे निर्णय उत्तम साबित होंगे। धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निराकरण होगा। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आप प्रयास करेंगे तो वो पैसा वापस मिल सकता है। यदि आपका व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ है या आपके चेक आपको नहीं मिल पा रहे हैं उनका पैसा, तो ये धन की जो समस्या है इस ग्रहण के असर से वो आपकी सही होंगी। इसके साथ ही आपको नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि आपकी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद का निराकरण हो जाएगा। व्यापार में आपकी कोई नई डील हो सकती है। व्यापार में आपको सरकार की तरफ से कोई नया टेंडर मिल सकता है। इन 4 राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके आय के नए साधन बन सकते हैं। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी जो जीवन में आपके आगे काम आ सकती है। इसके साथ ही आपके जितने भी शत्रु हैं वो आपसे परास्त होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने शत्रु और विरोधियों से वाद विवाद की स्थिति से बच कर के रहें। इन 4 राशि के जातक इस ग्रहण के प्रभाव को और उत्तम बना सकते हैं। ये जो ग्रहण के अवधि है 6 घंटे 4 मिनट रात्रि के समय, तो ग्रहण के बाद जब आप दूसरे दिन सुबह उठेंगे 3 अक्टूबर को, तो सबसे पहले स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव की एक माला का जप करें। यदि आपको पास कोई मंत्र नहीं है तो हम बता देते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के इस द्वादशाक्षर मंत्र की एक माला जप करें। एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जप करें और इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न का दान दें, गाय को रोटी खिलाएं, अनाथालय में दान दे सकते हैं, अंध विद्यालय में दान दे सकते हैं। इस तरह से आप अच्छा होने के बावजूद भी यदि ये करते हैं
तो इसके और उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये ग्रहण 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहण है, सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या का दिन है। आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म बिना किसी संशय के कीजिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है भारत में, लेकिन इन 4 राशि के जातकों को जो हमने बताया, वृषभ, धनु, मकर और कुंभ, के लिए ये शुभ रहेगा और कुछ उपाय करके आप इसके उत्तम परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।